मैं जगवीर सिंह आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अपन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना की यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। परमाणु सिद्धांत के बारे में समझाया था मैंने कि डाल्टन की प्रारंभिक अवधारणा क्या थी। प्रारंभिक अवधारणा की समीक्षा जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों ने की थी, और फिर उसके बाद में डाल्टन थ्योरी में संशोधन किए गए, जिनमें संशोधनों के से ये पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, बल्कि अनेक सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी उप परमाणु जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉनों में इसे विभाजित कर सकते हैं। समस्थानिकों के अस्तित्व के कारण एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते। एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। किनके द्वारा? नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा। परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया में परमाणु क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। रासायनिक क्रिया में परमाणु क्या रहता है बेटा? अपरिवर्तित रहता है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में एक या एक से अधिक उनके गुणधर्म समान हो सकते हैं। जैसे कैल्शियम, आर्गन की बात करें, दोनों का परमाणु द्रव्यमान 40 है, लेकिन उनके रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वो भिन्न होते हैं। तो ऐसे परमाणु थ्योरी में ये कुछ संशोधन किए गए। अब अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मौलिक कण, यानी परमाणु को अविभाज्य कण नहीं है। परमाणु को छोटे छोटे उप परमाणविक कणों में बांटा जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के जो मूल कण होते हैं, वो मूल कण कितने होते हैं भाई? 3 होते हैं, जिनमें अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं? इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी अपन पढ़ेंगे। तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले जे थॉमसन थे। कौन थे भाई? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन नाम देने वाले कौन थे? स्टोनी थे। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा -1 होती है, और परम आवेश होता है -1.6022 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एसआई पद्धति में 9.1039 गुणा 10⁻31 kg, और सीजीएस में 9.10939 गुणा 10⁻28 ग्राम। द्रव्यमान को अपन एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट में कितना याद रखें अपन? 0.00054, यानी अपन कहें लगभग क्या हो गया? 0। लगभग क्या आ गया भाई? 0 होता है। अब इसकी बात करें अपन उपस्थिति कि इलेक्ट्रॉन कहाँ
कहाँ मिलता है परमाणु में? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? देखो, अपन जानते हैं भाई बेटा कि नाभिक है, नाभिक को मैं यूं लिखूं, ये नाभिक है, इसके चारों ओर वर्ताकार पथ है। क्या है भाई? वर्ताकार पथ हैं। इन वर्ताकार पथों को क्या कहते हैं? कोश। क्या कहते हैं भाई? कोश कहते हैं, सेल कहते हैं। कोश में क्या होते हैं? उपकोश। कोश में उपकोश होते हैं। उपकोश में क्या होते हैं? कक्षक। कक्षक एक त्रिविमीय पथ है, जबकि कोश क्या है? द्विविमीय पथ है। मैं आपको कोश, उपकोश, कक्षकों के बारे में विस्तार से बताऊंगा आगे की जो ऑनलाइन होगी क्लास इस यूनिट में, उनमें मैं आप लोगों को कोशों के बारे में, उपकोशों के बारे में, कक्षकों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इन कोशों में पाए जाते हैं। कोशों को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, यानी निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मीन्स क्या अर्थ हुआ? नाभिक से बाहर, ये नाभिक है, इससे बाहर जो वर्ताकार पथ हैं जिनको निश्चित ऊर्जा के हैं, जिनको ऊर्जा स्तर कोश कहते हैं। कोश में अनेक उपकोश होते हैं और उपकोश में कक्षक होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब अगर अपन कहें कि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कहाँ होती है परमाणु में? नाभिक के बाहर होती है। नाभिक के बाहर वर्ताकार, निश्चित ऊर्जा के वर्ताकार पथ होते हैं। उन अवर्ताकार पथों को कोश कहते हैं। अब अपन कहें, अब यहां देखो उपस्थिति बता दी मैंने नाभिक के, परमाणु के नाभिक के बाहर। अब अपन कहें कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? R.A. मिलिकन ने। पूरा नाम क्या हो गया? रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन ने तेल बूंद विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा भाई? तेल बूंद विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन खोज जे थॉमसन ने, इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, परमावेश -1.6022 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, सापेक्ष आवेश -1 हो गया। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और परमाणु के बाहर, परमाणु के नाभिक के बाहर, और ये द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना है। एसआई पद्धति में कितना होता है? 9 एसआई पद्धति में इसका मान कितना होता है? 9.10939 गुणा 10 की पावर -31 kg होता है। और सीजीएस में 9.10939 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आप लोगों को बेटा समझाया। अब दूसरा मौलिक कण, मूल कण पढ़ेंगे, प्रोटॉन। दूसरा मूल कण पढ़ेंगे प्रोटॉन। देखो, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी भाई? गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन पर आवेश इकाई +1 होता है। यह नाभिक में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है भाई? प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होता है, नाभिक में। और आवेश का मान वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक होता है और इसमें क्या होता है? धनात्मक होता है। तो +1.6022 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। द्रव्यमान सीजीएस में 1.6722 गुणा 10 की पावर -24 ग्राम। और एसआई में 1.67262 गुणा 10 की पावर -27 kg होता है। यानी अपन कहें कि सबसे छोटा और हल्का धनायन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था और इसे प्रोटॉन कहते हैं।
यह हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने से बनता है कि एक इलेक्ट्रॉन का अपन निष्कासन करें तो किससे, हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासित करने से धनायन बनता है और वो सबसे छोटा और हल्का धनायन होता है जिसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। और प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। इसका द्रव्यमान CGS में 1.67262 गुना 10⁻⁻24 ग्राम और SI में 1.67262 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। यानी द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727, यानी क्या हुआ वो, लगभग 1। तो 1 इसमें द्रव्यमान 1 हो गया, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या था, 0 था। अब अपन तीसरा मौलिक कण पढ़ेंगे, वो न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले थे चैडविक। देखो, तीसरा मूल मौलिक कण है, खोज चैडविक ने की थी, 1932 में की थी। बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों का प्रहार किया था। बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन को किसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, N से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर आवेश क्या होता है, शून्य होता है, 0 आवेश होता है। और यह परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ उपस्थित रहता है और इस पर इसका द्रव्यमान CGS में 1.67493 गुना 10⁻⁻24 ग्राम और SI में 1.67493 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और AMU द्रव्यमान, AMU एटॉमिक मास यूनिट में द्रव्यमान 1.00867 यानी लगभग 1 इकाई, यानी 1 द्रव्यमान हो गया। AMU में मान 1.00867। तो ये अपन ने न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया। न्यूट्रॉन कहाँ होता है, नाभिक के पास। न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन के साथ उपस्थित होता है। ये उदासीन होता है, 0 आवेश पाया जाता है। यहाँ पर देखो, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। तो सबसे भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन, और फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। यानी सबसे हल्का तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी क्या हो गया, न्यूट्रॉन। तो अपन घटते क्रम में अपन पढ़े न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे भारी होता है न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन के नाम से जाना जाता है। इनमें फंडामेंटल जो कण है, प्रमुख रूप से अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और तो ये जानकारी बेटा ध्यान में रखना है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, 1932 में की थी, बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से। इस पर आवेश क्या होता है भाई, शून्य होता है। और ये परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ उपस्थित होता है। और द्रव्यमान CGS में 1.67493 गुना 10⁻⁻24 ग्राम और SI में 1.67493 गुना 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे। ये तो मौलिक कणों के बारे में मैंने बता दिया, मूल कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पढ़ेंगे बेटा परमाणु के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य। परमाणु के बारे में कुछ मूलभूत तथ्य अपन पढ़ेंगे, बेसिक चीजें।
न्यूक्लियन, पहले न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन क्या स्पष्ट है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियन कहते हैं। ये परिभाषाएं याद रखनी है। फिर उसके बाद में एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या। बेटा परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक नाभिकीय प्रोटॉन की संख्या है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, मतलब उदासीन परमाणु। देखो कोई परमाणु उदासीन है, मीन्स वह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है न इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यानी उदासीन अवस्था में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है भाई? समान होती है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कब? उदासीन परमाणु है, मीन्स वो आयन में नहीं बटा। अगर अपन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो धनायन बन रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋणायन बन रहा है। तो अपन यूं कह सकते हैं नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या, या अपन यूं कह सकते हैं उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड से परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मिस जितने प्रोटॉन है वो उसका परमाणु क्रमांक, मिस उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक समान नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान नहीं होता। मतलब इसलिए अपन यूं कह सकते हैं कि परमाणु संख्या है वो परमाणु क्रमांक तत्व का क्या है? मौलिक गुण है। यानी जो जेड है वो तत्व का मौलिक गुण है। किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक जेड का मान समान नहीं हो सकता। इसलिए परमाणु क्रमांक तत्व का मौलिक गुण है। तो समझ गए होंगे भाई, परमाणु क्रमांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या, नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। मीन्स उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु क्रमांक एक समान नहीं हो सकता। अतः परमाणु क्रमांक तत्व का क्या है? मौलिक गुण है। अब द्रव्यमान संख्या के बारे में बताऊंगा। द्रव्यमान संख्या के बारे में बताऊंगा। देखो द्रव्यमान संख्या को मास नंबर, द्रव्यमान संख्या को मास नंबर से जानते हैं अपन। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं भाई? इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के, दोनों का योग जितनी संख्या है वो क्या है? उसकी द्रव्यमान संख्या है। और आपको पता है, मैंने बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियन कहते हैं, नहीं कहते हैं? इसलिए अपन क्या कहें? न्यूक्लियनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। न्यूक्लियनों की कुल संख्या वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो द्रव्यमान संख्या समझ गए होंगे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, या यूं कह सकते हैं अपन न्यूक्लियनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ देखो संकेत लिखा है मैंने, ये यहाँ देखो एक्स परमाणु है, जेड लिखा है, ये क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। ये क्या है भाई? इसका परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है? ए। ये क्या है? इसकी द्रव्यमान
संख्या। ये तो परमाणु क्रमांक है Z, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो नीचे अपन देखो परमाणु के नीचे यहाँ लिख रहे हैं अपन, ये Z परमाणु क्रमांक को दर्शा रहा है, और ये ऊपर इधर अपन ऊपर कोने में लिख रहे हैं अपन, ये क्या है, ये द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है, और परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। मीन्स अपने कैसे उदासीन परमाणु तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके प्रोटॉन होते हैं, उनकी संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो नाभिक में किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक, जिसको Z से, और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का कुल योग मीन्स न्यूक्लियोनों की संख्या। तो इसका सूत्र अगर अपन ध्यान रखें तो A बराबर Z प्लस N हो गया। Z परमाणु क्रमांक है, N क्या है, न्यूट्रॉन है। तो अपन अगर अपन न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे, यानी A में से Z को घटा देंगे। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल लिया है कार्बन का, 6 परमाणु क्रमांक है और 14 इसकी द्रव्यमान संख्या है। इसका मतलब 6 क्या आ गया, प्रोटॉनों की संख्या आ गई, 14 क्या आ गया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। Z का मान 6 आ गया और A का मान 14 आ गया। तो N का मान निकालेंगे तो अपन कैसे, A में से Z को घटाएंगे। A क्या है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14 है, तो 14 में से अपन परमाणु क्रमांक 6 घटा देंगे तो N का मान क्या आ गया भाई, 8 आ गया। क्या आ गया भाई, 8 आ गया। तो इस प्रकार बेटा आज की क्लास में 3 जो अपन के महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बताए हैं। अपन ने द्रव्यमान संख्या पढ़ा, परमाणु क्रमांक पढ़ा और न्यूक्लियॉन पढ़ा, और इससे पहले परमाणु का अपन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के बारे में पढ़ा। और इसमें यूँ कहूँ मैं, देखो ये अपन ने ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक बता दिया मैंने। फिर अपन ने इसमें परमाणु क्रमांक महत्वपूर्ण तथ्य में न्यूक्लियॉन आ गया, फिर एटॉमिक नंबर आ गया Z, और फिर अपन द्रव्यमान संख्या। और इनमें आगे की जो ऑनलाइन क्लास होगी तो पहले में जो समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिकों के बारे में और समभारिकों के बारे में, सम इलेक्ट्रॉनिकों के बारे में, है ना, इनके बारे में बताऊंगा पहले। और उसके बाद में फिर अपन जो एटॉमिक के मॉडल पढ़ेंगे अपन, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और फिर नील्स बोहर का एटॉमिक मॉडल, और फिर आधुनिक वाले डी ब्रोगली वाले भी पढ़ेंगे अपन, हाइजेनबर्ग का भी पढ़ेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने का क्रम। तो धीरे धीरे आगे की जो ऑनलाइन क्लासें अपन ज़्यादा बड़ी ऑनलाइन क्लासें नहीं बनाएंगे, आपको छोटी छोटी ऑनलाइन क्लासों के द्वारा, यानी अपन कहीं लगभग आधे 20 मिनट 25 मिनट की ऑनलाइन क्लासेस छोटे छोटे टॉपिक लेकर के, ताकि आप आराम से इस लॉकडाउन के पीरियड में आप घर में रहकर आराम से तैयारी कर सकें, आराम से पढ़ सकें। तो मैं आशा कर सकता हूँ बेटा आप लोगों को ये परिभाषाएं और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों के बारे में जो मैंने जानकारी दी वो आपके समझ में आएगी। और आप सभी से मैं यही आग्रह करूँगा कि जगवीर केमिस्ट्री क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।